छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक भव्य सशस्त्र बल का आयोजन होने वाला है, जिसमें भारतीय सेना के शूरवीर किस तरीके के संसाधनों के साथ में युद्ध की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, युद्ध कौशल में अपनी तमाम जो सर्विसेज है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक आयोजन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रखा गया है, जिसको भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का नाम इसे दिया गया है। 5 और 6 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होना है। इसके लिए जो तैयारी है, ये देखिए, ये पूरा मंच सजकर तैयार हो चुका है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मैदान, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वो कलाबाजियाँ दिखाई जाएगी, बाइक्स के ज़रिए कलाबाजियाँ यहाँ पर दिखाई जाएगी, हॉर्स के ज़रिए कलाबाजियाँ यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसको लेकर जो तैयारियाँ हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जो टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो तमाम सशस्त्र बल के संसाधन हैं हाईटेक, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपको वहाँ पर भी लिए चलते हैं, उस पर भी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके का जो काम है या क्या क्या जो संसाधन है वो उनका इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके के संसाधनों को यहाँ पर लाया गया है। सशस्त्र सैन्य समारोह जिस तरीके से इसका आयोजन किया गया है, नाम रखा गया है, आप देखिए, ये प्रदर्शनी के लिए ये तमाम जो टैंक्स हैं यहाँ पर आए हुए हैं। स्कूली बच्चे अभी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं देखने के लिए, और इसका जो उद्घाटन समारोह है वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले ट्रायल के लिए इन तमाम टैंक्स को यहाँ पर लाया गया है। किस तरीके का इस्तेमाल इन टैंक्स का होता है, ये विशालकाय टैंक्स में आप देखिए, बच्चों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सभी इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि देश की ताकत में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होता है, हाईटेक कितने हथियार हैं। ये तमाम जो दृश्य हैं, नज़ारे हैं, वो आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। वहीं मैं आपको बताता भी हूँ कि इसमें किस किस तरीके की जो कार्यशैली है वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है कि तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है ये। यह दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक है। यह आधुनिक साजो सामान से लैस है और रात में भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता जो है वो रखता है। इसके अलावा भी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है, जिसमें 9.53 मीटर की इसकी लंबाई है, 2.23 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसका जो भार है वो 43.5 टन है। गति जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी है। और वहीं पावर की अगर हम बात कर ले तो 2000 RPM और 1000 हॉर्स पावर की जो मशीन है वो इसके अंदर लगाया गया है। साथ ही साथ अगर युद्ध में इसकी काबिलियत की बात कर ले तो लगभग 12.7 मीटर का एंटी एयरक्राफ्ट गन इस पर लगाया गया है। इसके साथ में ही 7.62 मिलीमीटर मशीन गन का इस्तेमाल भी इस पर किया गया है। वहीं स्मोक ग्रेनेड डिस्चार्ज की भी इस्तेमाल इसमें की गई है। क्षमता अगर इसकी बताएं तो मिसाइल को भी ये मिसाइल फायर भी कर सकता है। साथ ही साथ नियंत्रक कक्ष से एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर सकता है। वहीं रासायनिक, जैविक तथा नाभिकीय आघात के प्रति सुरक्षा भी ये दे सकता है। आप देखिए, ये टैंक्स हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर जो हमारी सेना है वो यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा एक टैंक और भी है यहाँ पर। इस टैंक की भी हम आपको खासियत बताते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो टैंक्स हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसको प्रदर्शनी के तौर पर और इसको चलाने के बाद इसकी तैयारियों का भी जायज़ा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये टैंक BMP-2 युद्ध क्षेत्र में पैदल सेना को द्रुत गति से पहुँचाने वाला एक बख्तरबंद वाहन है और अपनी ज़मीन तथा पानी में चल सकने की क्षमता के साथ साथ ये 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। इस टैंक की खासियत, जो आप टैंक देख रहे हैं, ये टैंक की खासियत यही है कि 4 किलोमीटर तक भी जो दुश्मन है उसको ये पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और ये एक वाहन में लगभग कर्मी दल के अलावा 10 जवानों की जगह जो है वो इसके अंदर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसकी खासियत की अगर हम बात कर ले तो द्वितीय आयुध का ये टैंक है और इसके साथ में 7.62 मिलीमीटर मशीन गन इस पर लगाया गया है। स्मोक सेल्स डिस्चार्ज इस पर लगाया गया है। इसके साथ में ही मिसाइल फायर भी यह कर सकता है और नियंत्रक कक्ष से एंटी एयरक्राफ्ट गन का फायर भी कर सकता है। तो ये तमाम जो खासियत है, ये इन टैंक्स की खासियत हैं। और इन्हीं के साथ में जो प्रदर्शनी है वो फिलहाल लगाई गई है। मैं और आपको और भी कुछ टैंक्स आगे दिखाता हूँ। अब तक आपने टैंक देखा, और टैंक के साथ में और किस तरीके के हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है आप ये देखिए। ये ड्रोन मिसाइल सिस्टम यहाँ पर है। किस तरीके से ये जो आर्म मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडिया जो भारत की सेना है वो करती है आधुनिक हथियारों के साथ में, आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि भारत की सैन्य क्षमता में कितनी बढ़ोतरियाँ यहाँ पर हुई है। ये
आर्मो मॉडल्स हैं, 33 सीसी का एक मॉडल है, 62 सीसी का एक मॉडल है और 100 सीसी का एक मॉडल है। और इसकी खासियत जो है वो यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से उनकी रेंज है। एक की 1000 मीटर रेंज है, एक की 1500 मीटर रेंज है, एक की दूसरे की भी 1500 मीटर की रेंज है। वहीं फ्यूल कैपेसिटी भी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा कितनी दूरी तक की जो क्षमता है इसकी ये भी बताई गई है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो क्षमता हमारे देश में सैन्य बलों के साथ में जो आधुनिक संसाधनों के उपयोगों की क्षमता है वो उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जा रही है कि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हमारी सेना के रूप में सेना के जवान जो है वो युद्ध के दौरान में करते हैं। आप ये देखिए, ये स्टेला है, 10M वेपन सिस्टम इस पर लगा हुआ है। और इसकी खासियत, ये तमाम जो टैंक्स हैं, इन टैंक्स की अलग अलग खासियत होती है। आप देखिए, तो जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तरीके के हथियार यहाँ पर लगाए गए हैं प्रदर्शनी में। ये एक और टैंक है, यहाँ पर आर्मी डी कॉलेज से ये आया हुआ है और 10 वेपन सिस्टम का ये टैंक है, 10M वेपन सिस्टम का। खासियत ये है तमाम अलग अलग वेपन्स की, कोई मिसाइलों को टारगेट कर सकता है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर निशाना साध सकता है, कोई अंधाधुंध गोलियां दाग सकता है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर जिस तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ पर लगाया गया है, ये एक बार में 50 से 60 गोलियां जो है वो दागने की इसकी क्षमता है। कुछ हैंडमेड भी हैं, कुछ इंडियन मेड भी हैं जो यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी की गई है। ये भी एक वेपन है, ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये एयरक्राफ्ट को निशाना इससे साधा जाता है। और इस तरीके से जो फायर करने की जो क्षमता है वो 240 से 330 राउंड प्रति मिनट फायर करने की क्षमता है इनकी। इसी तरीके से ये भारतीय जो इंडियन फील्ड गन है, ये भारत में बना हुआ गन है और इसकी भी क्षमता की मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 17.2 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और ये भी एक बार में कुल मिलाकर जो है 105 मिलीलीटर की जो इसकी रेंज है, फायरिंग है। ये तमाम चीज़ें इसकी प्रदर्शनी न केवल यहाँ पर दिखाई जा रही है बल्कि इसकी डिटेलिंग भी बताई जा रही है। और इसके लिए रायपुर राजधानी में आकर आपको साइंस कॉलेज मैदान में इस प्रदर्शनी में शामिल होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।